प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआर ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे। देखिए भाई, हमारे पास एक्सरसाइज है 4.2 और इसमें हमें द्विघात जो समीकरण है वो हल करनी, यानी कि आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने। और मैंने आपको बताया था हमारे पास द्विघात समीकरण क्या है। देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर 0, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है कोई। और यहाँ पे आपके पास देखो एक्स की घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। और जब अधिकतम घात एक्स की 2 है तो यहाँ पे मूल भी समीकरण के कितने आवेंगे, 2 निकल के आवेंगे। जब अधिकतम घात 2 है तो एक्स के मान कितने आवेंगे, 2 आवेंगे। ठीक है, तो जो 2 मान आवेंगे एक्स के निकल के, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। समीकरण के मूल क्या कहते हैं उन्हें। जैसे हम द्विघात बहुपद में जो हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने शून्य निकाल रहे शून्य, तो हम कितने शून्य निकाल रहे थे, वहां पे 2 निकाल रहे थे, अल्फा और बीटा ऐसा मान रहे थे हम। तो वहां पे भी तो चरपद के मान ही थे, एक्स के वाई के जेड के मान थे। ऐसे यहाँ पे जो एक्स के मान आएंगे उन्हें हम कहेंगे मूल। क्या कहेंगे, मूल कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये एक्स के मान निकालने के लिए आपके पास भाई अब 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, पहले और भी थी, अब वो सिलेबस में नहीं रही। अब तो मैं केवल 2 विधियां पढ़नी। एक तो पढ़नी है गुणनखंड विधि। क्या पढ़नी, गुणनखंड विधि, मूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि। और दूसरी पढ़नी है भाई द्विघातीय सूत्र विधि। क्या पढ़नी, एक है आपके पास द्विघातीय सूत्र, यानी कि एक बार तो आपको निकालना है गुणनखंड विधि की सहायता से 2 मूल यानी कि एक्स के मान। ठीक है, समीकरण को हल करना है। और दूसरे द्विघातीय सूत्र की विधि से आपको जो है ना समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। मतलब ये है। अब एक बात सुनो, दोनों तो आपको तरीका देखना ही है कैसे आएगा, कैसे यानी कि समझ में आना चाहिए दोनों तरीके। लेकिन जब मान लीजिए आपको सवाल ऐसा मिले कि केवल ये कहा जाए कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए और ये नहीं कहा किस विधि से करना, तो फिर आपको ये देखना, पहले तो देखना है गुणनखंड विधि से हो रही है या नहीं हो रही। जब आपसे गुणनखंड ना हो रहे हो समीकरण के, तो फिर हम द्विघातीय सूत्र से हल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यदि हमारे गुणनखंड ना हो तो फिर द्विघातीय सूत्र उसका आखिरी तरीका है करने का। क्लियर होगी बात यहां से। अब पहले तो हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि, समझ गए। चलिए, अब एक्सरसाइज 4.2 में आपको दिया कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मैंने अभी बताया, यानी कि एक्स के मान निकालने हैं। क्या निकालने, एक्स के मान। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो पहला है, इसका पहला है भाई यहाँ पे गुणनखंड विधि है भाई हमारे पास। दूसरी है द्विघातीय सूत्र विधि। अब देखिए पहले में जो आपको दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 और बराबर 0, ये आपके पास पहली समीकरण है भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक बार, ये आप पहले भी करके आए पीछे, जो आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था वहां पे हमने गुणनखंड किए थे। जो द्विघात बहुपद था हमारे पास, जब हम शून्य निकाल रहे थे तो बराबर 0 रखे थे वहां पे, और फिर हमने उसके गुणनखंड करे थे या नहीं किए थे। तो ऐसे यहाँ पे गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे करने, सुनो। एक तो आपके पास एक्स स्क्वायर वाला पद, एक होगा एक्स वाला पद और एक होगा अचर पद। 3 पद है आपके पास, 3 पद होंगे भाई। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है जो एक्स स्क्वायर की गुणा में संख्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो संख्या, और जो अचर पद है वो संख्या, उन दोनों की गुणा करके यहाँ पे लिखना है एक साइड में। भाई क्या बताया मैंने, जो एक्स स्क्वायर की संख्या, जो एक्स स्क्वायर है आपके पास, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सुनो भाई, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो संख्या, और जो अचर पद है वो संख्या, दोनों की गुणा करके यहाँ लिखनी है। हाँ, तो आप लिखेंगे देखो 10 और 1 की गुणा 10 एकम 10, कहीं के है माइनस के 10 है तो आपके पास। ठीक है यहाँ तक। और भाई दूसरी बात आपको ये लिखनी है, जो x का गुणांक है वो कितना है, x का गुणांक है माइनस का 3। कितना है भाई, माइनस का 3। ये बात लिख ली। तो आपको ऐसी 2 संख्या पता करनी है, ऐसी 2 संख्या पता करनी है जिनकी गुणा तो कितनी आवे भाई, माइनस 10 आवे। और देखो ये चिन्ह देखना, घटा का है इधर, यानी कि अचर पद से पहला चिन्ह देखना है। तो घटा का चिन्ह है तो आपको a माइनस बी बराबर आ चाहिए माइनस के 3। अब फिर से सुनो भाई, आपको ऐसी 2 संख्या पता करनी है जिनकी गुणा कितनी आवे, माइनस 10, और दोनों को यदि हम आपस में घटावे तो उनका अंतर कितना आवे, माइनस का 3 आवे। ठीक है, अब यदि आप माइनस पर ध्यान भी ना दो, केवल संख्या सोचो पहले भी, वे संख्याएं क्या हैं
जिनकी गुणा करने पर तो 10 आवे और आपस में उनको घटा दे तो 3 बचे। तो आपको पता भी 5 और 2 है, वो संख्या क्या है? 5 और 2। देखो यहाँ पे 5 रखा है, यहाँ पे 2 रखा, 5 2 10, 10 हो रहे, ठीक है। और 5 में से भी हम 2 घटा रहे तो 3 भी बच रहे हैं, ये भी ठीक है। अब समझो चिन्ह के बारे में, आपको दिखाना भी यहाँ पे कि हमें माइनस के 3 बचाने हैं। अब आप एक बात बताओ, जब भी हम संख्या को घटाएंगे तो हमेशा वे संख्याएं घटती हैं जिनके चिन्ह अलग अलग हो। जिनके चिन्ह, कभी भी जब घटाने की बात आएगी तो संख्याएं अलग अलग चिन्ह की होगी, एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। यदि चिन्ह आपका यहाँ पे जो है ना, यदि आपको जोड़ने पर लानी संख्या वे कैसे लानी, जोड़ने पर, तो हमेशा चिन्ह सेम होगा, चाहे दोनों माइनस की या दोनों प्लस की, ठीक है। अब आपको वो 3 बचाने हैं, कहीं के बचाने हैं माइनस के, तो इसका मतलब ये है बड़ी संख्या माइनस की आनी है, बड़ी संख्या कहीं की आनी है माइनस की। तो माइनस के तो आपने ले लिया 5 और प्लस के ले लिया कितने भाई 2। देखो 5 में से यदि आप 2 घटाएंगे 3 ही तो बचेंगे कहीं के माइनस के, और 5 की और 2 की गुणा करो, 5 दूनी 10 और माइनस प्लस की गुणा माइनस। ठीक हो गया यहाँ से या नहीं हो गया? तो बस आओ आप यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास है 5 और 2। देखो यहाँ पे लिखेंगे x की घात 2 और इस 3x के स्थान पर आपको लिखनी दोनों संख्याएं। तो आप लिखेंगे, देखो x इसके साथ है 3 के, तो आपको लिखना है माइनस के 5x और प्लस के 2x। ये किसके स्थान पे लिखा भाई? 3x के स्थान पे लिखा है ये पूरा, यानी ये 5x में जब आप 2x घटाएंगे तो माइनस के 3x बचेंगे या नहीं? अब भी ये माइनस के 3x ही है यहाँ पे जो लिख रहे, समझ गए इस चीज को? आगे माइनस का 10 है और बराबर किसके भाई? 0 के। यहां तक समझ में आई सभी के बात? ठीक है। अब देखिए, अब भाई आपको क्या करना है, आपके पास 4 संख्याएं होगी नहीं होगी? 4 पद होंगे, तो पहले 2 में से कॉमन लेना है, फिर बाद के 2 में से कॉमन लेना है। पहले 2 में देखो वो बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेनी है जिससे हम दोनों में भाग कर सकते हो, वो बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेनी है जिससे हम दोनों में क्या कर सकते हो, भाग कर सकते हो, और बड़ी से बड़ी संख्या हो। तो आप देखिए यहाँ पे x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, यानी कि एक x यहाँ पे भी है और एक x यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है, x निकाल सकते हैं हम बाहर, x से हम भाग दे सकते हैं। संख्या कोई ऐसी नहीं है जो दोनों में हो, इसमें 5 है लेकिन इसमें कुछ संख्या नहीं दिखाई दे रही, एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा वहां पे एक होगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं था तो वहां पे कितना था भाई? 1 था, ध्यान रखना है। अब देखो, तो दोनों में x है या नहीं? तो आपने x कॉमन लिया, जब आप x से भाग देंगे एक्स स्क्वायर को तो बचेगा कितना भाई? 1x बचेगा या नहीं बचेगा? आगे माइनस का चिन्ह, x से जब आप 5x को भाग देंगे तो ऐसे, x से भाग दे रहे हैं हम 5x को, x से x कैंसिल होगा या नहीं? क्या बचेगा? 5 बचेगा। आगे इसमें आप देखो, दोनों में 2 से भाग हम इसमें भी दे सकते हैं, 2 से भाग इसमें भी दे सकते हैं, x इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं है x, तो x हम नहीं ले सकते कॉमन, तो आपने लिया भाई प्लस का 2, 2 एकम 2 तो केवल x बचा या नहीं बचा? आगे 2 पंजे 10, जब बाहर प्लस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह नहीं पलटेगा, वो का वही चिन्ह रहेगा, और बराबर किसके? 0 के। अब देखिए भाई, देखो आपके पास ये गुणा में है, ये पूरी संख्या और ये x गुणा में है या नहीं बताओ? इधर भी x माइनस 5 और ये 2 आपस में गुणा में है या नहीं? अब ये पूरा तो एक पद है यहाँ पे और ये पूरा एक पद है, गुणा के रूप में है ना, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है। अब आप देखो, जैसे हमारे पास पहले 2 पद थे भाई, जैसे हमारे पास पहले 2 पद थे, हमने उनमें से बड़ी सी बड़ी संख्या कॉमन ले ली जो दोनों में थी, ऐसे ही अब आपके पास 2 पद है, एक पद ये और एक पद ये, इन दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 5 इसमें भी है और x माइनस 5 है या नहीं है बताओ? दोनों x माइनस 5 से भाग दे सकते हैं, और भाग कब दे सकते हैं? जब दोनों गुणा के रूप में हो, गुणा के रूप में है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो आपने क्या लिया कॉमन? x माइनस 5। अब की बार इसमें से भी और इसमें से भी क्या कॉमन लिया आपने? x माइनस 5। तो इस वाले में से क्या बचा? x बचा या नहीं बचेगा? तो कोष्ट लगाया, x बचा यहाँ पे। इस वाले में से क्या बचा? प्लस के 2 बचे भी, और बराबर किसके हैं? 0 के। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? और आपको पता है जब हमारे पास 2 संख्या गुणा के रूप में हो, कहीं के रूप में भी, देखो गुणा के रूप में है, इनमें से कोई सी ना कोई सी 0 तो होगी, जब भी तो 0 आया यहाँ पे भाई। 0 कब आवे? जब हम किसी संख्या में 0 से गुणा कर दे तो 0 आवे। मान लीजिए 5 है आपके पास एक संख्या, जब तक आप 5 में 0 से गुणा नहीं करोगे 0 नहीं आएगी, तो इसका मतलब 5 के साथ 0 से गुणा हुई 0, या 10 के साथ 0 से गुणा हुई 0, तो इनमें कोई से ना कोई 0 है। तो इसी तरीके से आप मान लेंगे, माना, या आप लिख लो यदि, ऐसे लिख लो, माना ना लिख के आप लिख लेंगे यदि, यदि 0 के बराबर हो, यानी कि x माइनस 5 बराबर 0 हो, तो x बराबर, ये माइनस का 5 है, उधर जाएगा कहीं का प्लस का 5,
तो x का मान 5 आया या नहीं आया। और यदि आप यहां से लिख देंगे और यदि x प्लस 2 कितना भाई बराबर 0 के हो तो x बराबर कितना होगा, माइनस का तो होगा या नहीं होगा। देखो 0, ये सोचो 0 कहाँ गई भाई, 0 के यहाँ पे भी आप -2 करोगे कुछ फर्क पड़ रहा है, फिर भी -2 ही रहेगा। तो आपके पास एक आया x का मान कितना -2। इसका मतलब ये है x का मान एक तो है आपके पास 5 और एक है -2। ये आपका आंसर है भाई, यानी कि ये आपके द्विघात समीकरण के मूल है। मेरी बात सुन रहे भाई ध्यान से, ये आपके द्विघात समीकरण के क्या है, मूल है, यानी कि 2x के मान है। और x के ये ऐसे मान है यदि आप समीकरण में रखेंगे तो इसे क्या कर देंगे भाई, संतुष्ट कर देंगे, 0 कर देंगे। यानी कि इधर 0 है ना इधर, तो इधर वाले को भी क्या बना देंगे, 0। आप रख के देख सकते हैं। देखिए अब की बार हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए भाई, अचरपद देखो ध्यान से, अचरपद कितना है 6 और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, 6 दूनी 12, यानी कि a गुना b बराबर कितना आना चाहिए, -12 आने चाहिए। आप ये माइनस का है चिन्ह, माइनस प्लस की गुना माइनस। और भाई घटाने पर देखो ये घटा का चिन्ह है, x की गुना में कितना है 1, तो घटाने पर 1 बचना चाहिए, यानी कि a में से यदि हम b घटा देंगे तो कितना बचना चाहिए 1। क्या बचना चाहिए भाई, 1 बचना चाहिए। ये घटा का चिन्ह है तो घटाने पर बचना चाहिए, कितना बचना चाहिए प्लस का 1। कोई दिक्कत है यहाँ से, तो आपको दो संख्या ऐसी सोची है जिनकी गुणा कितनी आए 12 और घटाने पर बचे 1। यदि आप देखें 4 तिया 12, भाई आपने देखा 4 और 3, 4 तिया 12 हो रहे हैं और 4 में से यदि हम 3 घटा रहे तो 1 बच रहा है। बिल्कुल बात समझ में आ रही। तो देखो आप एक बात समझो, हमें अब कहीं का बचाना प्लस का 1, भाई घटाने पर प्लस का 1 बचाना है, घटाने पर तो आपको प्लस के तो रखने हैं 4, भाई प्लस के तो बचाए इधर, और माइनस के रखने हैं 3, ताकि 4 में से 3 घटेंगे तो 1 बचेगा प्लस का। तो देखो यहाँ पे आप रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस के कितने भाई 4x और माइनस के 3x और -6 बराबर 0 के। ये बताओ वाली बात समझ में आई क्या भाई। देखो 4x में से आपने 3x घटाया तो 1x बचा या नहीं बचा प्लस का, ठीक है। और यदि आप 4 के और 3 की गुणा कर रहे हैं, 4 तिया 12, 4 प्लस का है 3 माइनस का है, 4 तिया 12 माइनस के 12 आएंगे या नहीं आएंगे, प्लस माइनस की गुणा माइनस। ये 4 तो है प्लस के और माइनस के है 3, आ रहा है, ठीक है भाई। यहां से समझ गए इस चीज को, पीछे भाई से दिखे, इससे आगे कर लेंगे आप खुद, इससे आगे खुद करेंगे भाई। इसके बाद कौन से, ये यहाँ पे यदि यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो आपको जोड़ के आने थे, जोड़ के एक आना चाहिए। हाँ यदि प्लस के गुणा करने पर प्लस के आने चाहिए थे, बिल्कुल। चलिए पहले यहाँ देखो एक बार, ये तो आपको खुद करना भाई। यहाँ देखो एक बार जल्दी कर लेंगे इसको। अब यहाँ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, पहले बाद में करेंगे इसको भाई, पहले यहाँ देखो जल्दी, ये वाला समझ में नहीं आएगा फिर उसके बाद। देखो मेरे पास x स्क्वायर की गुणा में कितना है √2 और अचर पद कितना है 5√2। आप इसे थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ इधर आपके पास है √2 और गुणा कितना है भाई 5√2। यदि आप गुणा करो, ध्यान दो भाई यहाँ पे, देखो √2 की गुणा कितनी होगी 2 होगी और गुणा है 5 तो कितना आया 10, आया नहीं आया 10। और सुनो भाई सारे प्लस के चिन्ह, तो प्लस माइनस चक्कर तो खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, आपके पास आना चाहिए, यानी कि a गुना b बराबर 10 आना चाहिए। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए भाई, बताओ ये बात। और देखो जोड़, ये चिन्ह कहीं का है, जोड़ने का है ना, जोड़ आपके कितने आने चाहिए 7, यानी कि a प्लस b बराबर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो क्या है वो संख्या 5 और 2 है या नहीं भाई, 5 दूनी 10 होते हैं और 5 और 2 7 होते हैं। अब रखो एक बार यहाँ पे, देखो भाई √2 x स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 2x, दोनों प्लस के रखेंगे तभी तो प्लस के 7x होंगे भाई, दोनों प्लस के रखेंगे तभी 7x होंगे जोड़ के। आगे प्लस के 5√2 और बराबर 0 के। यहां तक समझ में आई बात। अब देखिए पहले दो में से कॉमन लेना भाई, एक बार तो एक बार बाद वाले दो में से कॉमन लेना। अब कॉमन लेने ध्यान से देखो एक बार, √2 यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो आपने x कॉमन लिया बस। यहाँ पे क्या बचा भाई √2 और 1 x बचेगा,
आगे प्लस, एक्स से भाग देंगे, एक्स खत्म, 5 बच गया। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसमें देखो भाई, अब आप सुनो, देखो दो को हम क्या लिख सकते हैं, दो को आपको बताया दो बराबर होता है किसके, √2 गुना √2 होता है या नहीं, दो किसके बराबर होता है, √2 भाई यदि आप दो को लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं या नहीं, तो इसमें √2 है और इसमें भी √2 है, तो दोनों में से √2 को मना सकता है बाहर, एक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो एक्स नहीं को मनावेगा। आपके बचेंगे √2 प्लस के कॉमन लिया आपने, अंदर देखिए √2 से देखो, √2 जब आप अंदर भाग देंगे तो एक तो कैंसिल हो गया, एक तो बच रहा है यहाँ पे, आप लिखेंगे √2x हो गया, आगे प्लस का चिन्ह, √2 से भाग दोगे खत्म हो जाए कैंसिल, क्या बचेगा, और बराबर में 0 के, ये यहां से मिटा दूंगी इसको मैं। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखो दोनों में √2x+5, √2x+5, ये आप कॉमन लेंगे, √2x+5, जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ से x बचा और यहाँ पे बचा प्लस के, और बराबर किसके भाई, 0 के। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर, आपने लिखा है यदि √2x+5 बराबर 0, तो √2x बराबर, ये 5 प्लस का है उधर जाके क्या होगा भाई, माइनस का √5, सॉरी माइनस का 5, और x बराबर माइनस के 5 और बटे में कितना आएगा भाई, √2, एक तो हमारे पास ये आ गया। और यदि यहाँ लिख लेंगे भाई, और यदि अब की बार x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के √2 आ गया नहीं भाई, एक ही आ गया आपके पास। तो आप लिखेंगे x का मान, x बराबर माइनस के √2 और माइनस के 5 बटे √2। भाई क्वेश्चन नंबर जो चौथा है तुम्हारा, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/r बराबर 0। इसमें यदि जब हमारी बटे में संख्या हो, सुनो ध्यान से, जो भी बटे में संख्या दे रखी है, आप क्या करोगे, उसी संख्या से पूरे में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे भाई, दोनों और उसी संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये भी है, आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है भाई, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखो इसमें लिखेंगे आप दोनों और, दोनों और 8 से गुणा करने पर, जब आप गुणा करेंगे, देखो भाई यहाँ पे, जब 8 से यहाँ गुणा करोगे, 8 दूनी 16x² माइनस यहाँ पे 8x होगा या नहीं होगा, और प्लस 1/8 गुणा 8 और बराबर 0। देखो 0 में करोगे, 0 0 में भी जब आप 8 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी यहाँ पे, और देखिए 8 एकम 8, बस इसको काटने के लिए था ये मैंने यहाँ। तो आपके पास आया 16x² माइनस के 8x और प्लस का 1 और बराबर किसके भी, 0 के। आपके पास समीकरण बन गई, समीकरण यहाँ से। अब देखो 1 की गुणा और 16 की, 16 एकम, यानी कि a गुणा b, तो आपके पास कितना आना चाहिए, 16, और यदि हम जोड़े उन दो संख्याओं को तो कितना आएगा, 8, यानी कि a प्लस b करने पर आपके पास माइनस के 8 आना चाहिए भाई, गुणा करने पर तो 16 आना चाहिए और जोड़ने पर माइनस के 8 आने चाहिए। तो बताओ वो संख्या क्या है। देखो यदि आपने देखा 4 और 1 और 4, 4 चौक 16, और 4 और 4 जोड़ो तो आएंगे, लेकिन कहीं के 4 रखने पड़ेंगे आपको, दोनों माइनस की संख्या रखनी पड़ेगी, हाँ दोनों संख्या माइनस की, ताकि माइनस माइनस के जुड़कर माइनस के 8 आए। तो यहाँ रख दो आप भाई 16x² माइनस के 4x और माइनस के 4x, देखो माइनस के 8x हो गए या नहीं हो गए, उस्मान यहाँ देखो भाई, माइनस के 4x माइनस के 4x 8x हो गए, और प्लस का 1 और बराबर 0 के। दोनों में से भी कॉमन लेंगे आप, बड़ी से बड़ी संख्या, पहले दो में से फिर बाद के दो में से, ठीक है। चलो देखो 4 कॉमन है नहीं, तो 4 कॉमन लिया, 4 चौक 16, सॉरी एक्स लिया होगा भाई, 4x लिखेंगे आप,
4x बच गया यहाँ पे, माइनस 4 एकम 4 और x भी कैंसिल हो गया, तो एक कम चली या नहीं चली, 4x एकम 4x, तो एक लिखना है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो माइनस का क्या कॉमन लेंगे, एक, तो वो की वही संख्या आएगी भी। देखो एक से भाग देने पर वो की वही संख्या आ जाएगी, एक से भाग देंगे। यू माइनस क्या होगा, मतलब हाँ ये माइनस क्या, कौन सा, ये वाला, नहीं यहाँ पे लिखेंगे बाहर इसको -1, माइनस, ये चिन्ह जरूरी होना चाहिए भी यहाँ पे, प्लस का या माइनस का, ठीक है। नहीं नहीं, अब यहाँ देखो -1 से जब आप भाग देंगे तो भाई माइनस का 4x था, कहीं का होगा प्लस का हो गया, और ये प्लस का था कहीं का हो जाएगा माइनस का, जब बाहर माइनस हो, एक से भाग देंगे एक को एक ही आवेगा, और बराबर 0 के। दोनों में 4x -1 है या नहीं, तो आप लिखेंगे 4x -1 कॉमन लिया इसमें से भी और इसमें से भी, तो यहाँ तो बचा 4x, और यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 1, और बराबर किसके भाई, 0 के। ठीक है यहाँ तक, एक बार इसके बराबर 0, एक बार यदि 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 होगा प्लस का, इधर जाके x बराबर 1/4, और देखो ये भी सेम है बिल्कुल, इसका भी यही आएगा। आप लिख सकते हैं यदि 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, तो आपके पास दोनों मान बराबर आए, x बराबर 1/4 कॉमा 1/4, यानी कि x के दोनों मान सेम हैं। दोनों में भाई बड़ी से बड़ी संख्या लेनी कॉमन, जिससे हम अंदर भाग दे सकते हो। 4x दोनों में है, इसमें भी इसमें भी, 4 से भाग दिया आपने, 4x एकम, देखो 4 एकम 4, 4 तो 16 होगा यहाँ पे, चौके चलिए 1x बाहर होगा, 1x बच गया, तो 4x आ गया, -4x एकम 4x, तो 1 चली मारनी केवल, तो 1 लिखना है यहाँ। आगे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन लेंगे, माइनस का चिंता नुक्का नहीं लिखा, एक इसलिए लिखा जब कुछ ना कॉमन हो तो एक लिखना है, एक से भाग देंगे वो की वही संख्या आएगी, बस चिन्ह पलट जाएंगे भाई, चिन्ह पलटे या नहीं पलटे, यू माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, दोनों में सेम है चीजें, तो एक कॉमन ली बाहर, इसमें से ये बचा 4x और इसमें से बचा -1, ठीक है। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, एक बार आगे देखिए भाई जल्दी, यहाँ देखो भाई, इसमें एक बार ध्यान से जल्दी देखिए, यहाँ देखो भाई, अब की बार हमारी जो है ना 1 है और 100 है, यानी कि a गुणा b करने पर कितना आना चाहिए, 100, 100 एकम 100, और देखो जो ये जोड़ का निशान है अभी, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 20, यानी कि a प्लस b आपके पास माइनस के 20 आने चाहिए भी, कहीं के माइनस के 20 आने चाहिए, माइनस के, ठीक है। तो 10 दाम 100, और 10 और 10 जोड़ेंगे 20, लेकिन कहीं के 10 लेने पड़ेंगे, दोनों माइनस के, ताकि माइनस के 20 उधर जुड़ के, आपके पास 10 है और दूसरा भी 10 है, लेकिन दोनों कहीं के माइनस के, तो आप ये लिख देंगे बस यहाँ पे 100x² माइनस के 10x और माइनस के 10x + 1 बराबर 0 के, ठीक है भाई। इसको खुद करना है आगे, दोनों में पहले दो में से कॉमन लेंगे, बाद वाले दो में से कॉमन लेंगे, यहाँ से x का मान निकाल देंगे। अभी देखिए ये हमारे पास अचरपद, ये x² का गुणांक, यहाँ पे कितना है, x² का गुणांक 1, और अचरपद 324, तो 324 की 1 में गुणा करोगे, तो यानी कि a गुणा b, तो आपके पास 324 आया या नहीं आया, 324 एकम 324, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 45, यानी कि a + b आपके पास आना चाहिए 45, लेकिन माइनस का, ठीक है। अब जब बड़ी संख्या हो तो भी कैसे करेंगे उसका देखिए एक बार, तो आप क्या करोगे, हमारे पास 324 दे रखा, उसके गुणनखंड करो भाई, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, अब 2 से तो नहीं होगा भाग, 3 से होगा भाई, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 से 21, 3 9 27, और 3 तिया 9, और 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो एक बात सुनो मेरी, गुणा करने की तो आपको जरूरत है नहीं इसकी, यदि आप चाहे कोई से भी 2 या 3 लोगे, उनकी गुणा करोगे, गुणा तो ऑटोमेटिक कितनी आएगी, 324 ही आएगी भाई, गुणा वाला मामला तो आपका हल हो गया। बस अब आपको ये देखना कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको जोड़ के हमारे पास 45 आता, बस ये देखना है, ठीक है। अब सुनो देखो, सबको ऐसे जोड़ते हुए 2 2 नहीं जोड़ना आपको, ऐसे नहीं जोड़ना है, देखो गुणा करके जोड़ना है। जैसे आपने मान ली, सुनो देखो, ये 3 तिया 9 हो गए, मान लो कितने हो गए 9, और ये 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हुए या नहीं, ये बताओ, 3 तिया ये तो 9 हो गए,
और 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये कितने हो गए? 36 हुए या नहीं? ये बताओ मुझे एक बात। और 36 और 9 कितने हो? 45 हुए या नहीं होते? बताओ मुझे एक बात। ये 36 और 9 45 हुए या नहीं भाई? देखो इनकी गुणा, गुणा 36 की और 9 की, वो तो ऑटोमेटिक 324 है गुणा, तो क्योंकि हमने गुणा की तो निकाल ली, गुणा तो हमारी 324 ही आवेगी इनकी। बस हमें तो ये देखना कि जोड़ को 45 किस तरीके से बने। मान लीजिए यदि ऐसा नहीं बनते तो हम ये 3 लेते, ये वाले एक जगह लेते, या ये 2 ही जगह लेते, ये वाले बाकी जगह लेते। यानी कि आपको इस तरीके से करके देखना है आगे पीछे। समझ गए इस चीज को? अब हमारे पास 36 और 9 यदि हम जोड़े तो 45 बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब गुणा तो हमारी आ जाएगी 324 इनकी, चाहे गुणा करके देख लो आप। 9 6 54 का 4 का हासिल 5, 9 3 27 और 5 32, पूरे 324 रख दो आप यहाँ पे। आप रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखो दोनों संख्या माइनस की रखनी पड़ेगी ताकि जुड़ के माइनस के 45 आवे। तो आपने रखा माइनस के 36x और माइनस के 9x और प्लस के कितने भाई? 324 और बराबर किसके? 0 के। ये आ रही बात समझ में यहाँ से? दोनों में कॉमन लो भाई, बताओ क्या है? x कॉमन है तो आप लिखेंगे x माइनस कितना? 36। दोनों में देखो 9 से बाहर हम इसमें भी दे सकते हैं इसमें भी दे सकते हैं, तो आप लिखेंगे माइनस के 9x, और जब बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह पलट जाएगा। तो माइनस 9 के 27, 5 बच गए, उतार लिया 4 का, और 9 6 54 भाई। 9 के 27, 5 बचे, 54 हो गए, 9 6 54 और बराबर 0 के। दोनों सेम आ गए यहाँ से, तो आप लेंगे x माइनस 36 कॉमन, तो अंदर बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे कितना भाई? और बराबर 0 के। आ रही यहाँ समझ में बात? ये दो एक बार इसके बराबर यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा? प्लस का 36। और यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर कितना भाई? 9। x के दो मान निकल के आए यहाँ से, ये समझ में आया अभी सभी के? नोट करो जल्दी एक बार। हाँ बोलो बोलो। भाई जुड़ के, हाँ इसलिए रखती है भाई, दोनों माइनस के 45 आए आवेंगे। देखो यहाँ यदि हम माइनस की संख्या नहीं रखेंगे तो जुड़ के 45 माइनस के कैसे आवेंगे? बताओ भाई, दोनों संख्या जुड़ेगी जब तो सेम चिन्ह होगा, है ना, और चिन्ह वो का वही रहेगा जुड़ने पर, तो माइनस के 45 होंगे। ठीक है, देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब की बार गुणा करने पर 750 से कम 750, यानी कि a गुना b 750 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए भाई? 55, यानी कि a प्लस b आपके पास माइनस के 55 आना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं आप? यहाँ से यहाँ देखियो बेटी, अब 750 के क्या निकाल लेंगे भाई? गुणनखंड करेंगे, गुड़िया एलसीएम नहीं, सिंगल संख्या हमेशा क्या निकलते हैं? गुणनखंड निकलते हैं, फैक्टर निकलते हैं। ठीक है, एलसीएम जब निकलेंगे जब आपके पास 2 संख्या हो, 3 संख्या है, उनका एलसीएम बोलते हैं। अब देखो भाई 750 है आपके पास, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बचा 214, 2 पंजे 10, पूरा हो गया भाई। अब देखिए 7 5 12 और 3 15, और 15 3 से कटता है नहीं, तो 3 से भाग दो भाई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15 हो गए। हाँ हाँ, ये 3 का रूल है गुड़िया, 3 का नियम है। 3 का नियम ये है कि यदि अंकों का योग 3 से कटता हो तो वह संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित होती है। और अगर मतलब ये अगर ये चुड़ैल, हाँ तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ रूल नहीं है। 2 का नियम ये है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, ये रूल अलग लिखवा देंगे। ठीक है भाई, इसकी जो है ना मैंने एक वीडियो बना रखी सबसे पहले, विभाज्यता के नियम, ऐसी होगी कोई 10 मिनट की 10-15 मिनट की, वो देख लिया आप एक बार, क्या है विभाज्यता के नियम। और आपके मैं जो है ना ये गारंटी दूं, अगर आपने वो याद कर लिया तो बहुत जल्दी गुणा भाग करोगे आप। ठीक है, 10-15 मिनट में कुछ नहीं कर रहा, एक बार देखियो आप विभाज्यता के नियम। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ से, अब देखो 3 से कट गया, 5 और 2 7 और 1 8, अब तो 3 से नहीं कट रहा 8, तो अब 5 से भाग देंगे क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब सुनो, देखो गुणा की टेंशन आपको समाप्त है, खत्म है, यानी गुणा हो गया तो मैं पता 750 ही आएगा, बस आपको जोड़ के 55 लाने चाहिए। 55 देखो भाई, यदि आपने 5 पंजे 25 और 5 15, 15 दूनी 30, ध्यान दो भाई, 5 पंजे ये 25 हो गया नहीं हो गए,
5 या 15, 15 दूनी ये 30 हो गए। क्या 30 और 25 55 हो या नहीं होते बताओ? होते हैं ना। मान लो तो भाई शुरुआत में ऐसा ना आवे, भाई अगर शुरुआत में आपका ऐसा ना आवे तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपने 2 संख्या ली शुरू की, 2 तिया 6 और आपने बाकी ले ली एक साथ, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो आपको पता नहीं होगा भाई ज्यादा हो गए हमारे पहले ही, ज्यादा हो गए ना भाई, ज्यादा हो गए तो आप इन्हें तो नहीं लेंगे भाई, 125 और 6 जोड़ के ज्यादा हो जाएंगे, हमें तो 55 लाने थे। तो आप क्या करोगे? जिधर ज्यादा हो रहा है उधर कम करो, ऊपर की तरफ जोड़ दो उसे, उधर उधर ऊपर की तरफ, ऐसा आपको करना है, घटाना बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी सीधी बात समझ में आ गई। आप देखिए आपके पास आया 30 और 25, दोनों संख्या कहीं की लेनी है? माइनस की, क्योंकि माइनस के 55 आने चाहिए। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के कितने बताओ भाई? 30x और माइनस के 25x और प्लस के 750 बराबर 0 के। आप यहां से कॉमन लेंगे भाई x, तो आपके पास बचेगा x माइनस 30। दोनों में देखो 25 का भाग इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, तो आप लिखेंगे माइनस का 25। यहाँ पे कितना बचेगा? केवल x बचेगा भाई, और 25 दिया 75, कहीं का चिन्ह आएगा बताइए भाई? चिन्ह कहीं का लिखूं यहाँ पे? माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस है, चिन्ह पलट जाएगा। तो माइनस 25 दिया 75 और एक 0 बराबर 0। बताओ ये बात भाई, 25 से अंदर भाग दिया, जो हम कॉमन लेंगे वो उससे अंदर भाग देना है। 25 दिया 75, 3 आया और एक 0, 30 हो गया। तो x माइनस 30, इसमें भी x माइनस 30, तो कॉमन लेंगे आप x माइनस 30, तो अंदर बचेगा यहाँ से x और यहाँ से बचेगा माइनस के 25 बराबर 0 के। एक बार इसके बराबर 0 लिखोगे आप, यदि x माइनस, तो x बराबर प्लस के 30। एक बार यहाँ पे भाई ऐसी, यदि x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 25। तो आपके पास x के दो मान आए, एक 30 और एक 25। नोट कर लेंगे भाई, इतना ही याद है।